साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि मुस्लिम मुल्कों में मोदी की जय, यहां भाईजान फैला रहे भय। अबू आदमी ओवैसी अब्दुल्ला मुस्लिम वोटों के लिए क्या खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के दौरे पर है। मुस्लिम मुल्क है मालदीव। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति मुइज़्ज़ ने स्वागत किया, खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। 21 तोपों की सलामी दी गई। एक तरफ इस्लामिक देश में प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार हो रही है, दुनिया देख रही है, तो दूसरी तरफ भाईजान मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, तो इसे भाईजान ने धर्म विशेष से जोड़ दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया, तो भाईजान और ज्यादा भड़क गए। कह रहे हैं कि आरोपी मुस्लिम है, इसीलिए सरकार इतनी जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि क्या उन्हें भरोसा दिलवाने के लिए मुसलमानों को टीका लगाना पड़ेगा क्या। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना, और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयां बढ़ती, जश्न होता। सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी, तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? मुसलमानों को डराना, उकसाना और भड़काना, क्या विपक्ष के पास यही तरीका है उनके वोट पाने का? फिर चाहे इसके लिए बम धमाके के आरोपियों के साथ खड़ा होना पड़े, वक्फ कानून बुलडोजर एक्शन को मुस्लिमों के खिलाफ बताना पड़े, या फिर मोदी राज में धर्म देखकर मुसलमानों के खतरे में होने का नैरेटिव गढ़ना पड़े। एक और दिल्ली से 2700 किलोमीटर की हवाई दूरी पर पीएम मोदी का मुस्लिम मुल्क मालदीव में भव्य स्वागत हो रहा। मालदीव पहुंचे पीएम मोदी को रेड कारपेट पर वेलकम करने खुद वहां के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ पहुंचे। सऊदी समेत दूसरे मुल्कों में भी पीएम मोदी का सिक्का चल रहा। यहाँ दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कल मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। लेकिन दूसरी ओर यहाँ मोदी विरोधी मुंबई बम धमाके के आरोपियों पर सियासत में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आदमी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के बरी वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में जल्दबाजी ही इसलिए की गई क्योंकि आरोपी मुसलमान है। इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ भी धमाका होता है मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये मुसलमान थे ना, तो बहुत जल्दी थी जाने की सुप्रीम कोर्ट जाए, अच्छी बात है। बहुत लोग फिल्में बनाते हैं ना, एक फिल्म और बनाइए कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट फाइल, एक फिल्म बनाइए और सच्चाई दिखाई उसमें। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना, और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयां बढ़ती, जश्न होता। लेकिन मुस्लिम थे, बेगुनाह छूटे हाई कोर्ट से। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि ये गलत फैसला हुआ है, फिर से फैसला होना चाहिए। ये फर्क है ना। देश में जो संविधान, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है। और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी उठाना चाहिए। और ये लोग छूट गए हैं, तो असल कौन है फिर? मुसलमानों के नाम पर सियासत का मामला तो भला ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही बम धमाके के आरोपियों को निर्दोष करार दे दिया। वो तो यहाँ तक कह गए कि आरोपियों का धर्म देखकर ही अपील हो रही, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज करती है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली
इनोसेंट नहीं है, बोले कंप्लीटली इनोसेंट है। हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो अपील करेंगे आप? टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। ओवैसी को मुंबई बम धमाके के आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का इतना दर्द है कि वो पूछ रहे कि अगर मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट आरोपियों को बरी कर दे तो सरकार क्या इसके खिलाफ भी आगे अपील करेगी? मोहम्मद माजिद, नवीद हुसैन, तनवीर अंसारी, जमीर अहमद, सुहैल महमूद, आसिफ खान, मोहम्मद फैयल, एहतशाम सिद्दीकी, मोहम्मद अली, मुजम्मिल अताउर, साजिद अंसारी, कमाल अंसारी, ये वो 12 आरोपी हैं जिनके खिलाफ पहले मुंबई की लोअर कोर्ट ने फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिर इसी महीने हाई कोर्ट ने जीवित 11 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सरकार पीड़ितों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन ऊपर वाले सारे नाम खास धर्म से हैं, लिहाजा अबू आदमी और ओवैसी को सरकार के मुस्लिम विरोधी होने का नैरेटिव सेट करने का मौका मिल गया। लेकिन सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया तो क्या अबू आदमी और ओवैसी माफी मांगेंगे? सवाल कि क्या उन्हें इस तरह की टिप्पणियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए था? मुस्लिमों को भड़काने की रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी पीछे नहीं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए फारूक अब्दुल्ला ये तक बोल गए कि मुसलमानों पर भरोसा कब करेंगे, क्या जब वो टीका करेंगे? और दिल्ली और कश्मीर की दूरी कम कभी नहीं हुई। जब से हम भारत का हिस्सा बने तब से ये दूरियां बढ़ती ही गई, कम नहीं। भरोसा नहीं है, मुसलमान पे भरोसा नहीं है। सही बात तो ये है। वो भरोसा कब आएगा? ऊपर वाला जानता है। कब आप हमें इंसान समझेंगे? कब समझेंगे हम भारतीय हैं? कब? क्या जब हम टीका करेंगे? मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक के कब्जाने की रेस वैसे तो पहले से चल रही। पहले अखिलेश की साथी सांसदों के साथ मस्जिद के अंदर की तस्वीर आई, फिर जमीयत के डिनर में विपक्षी सांसद पहुंचे और अब ये उकसाऊ बयान। सवाल की वोट बैंक वाली रेस और मोदी विरोध में अबू आजमी, फारूक अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे नेता क्या किसी भी हद तक चले जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो आप सोचिए कि सवाल ये किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक खास धर्म से मुसलमान है इसलिए सरकार जल्दबाजी हो गई, निर्दोष पहले करार दिया जा रहा है। उधर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई टीका लगाएं क्या? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, असगर खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट वकील भी है, नीलोफर मसूद जुड़ेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर है एमआईएम के नेता और मसूदुल हसन है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर सपा का समर्थन भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पवन भाई आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। आरोपी मुसलमान इसलिए आप लोग चाहते सुप्रीम कोर्ट में अपील ही ना हो, क्यों गई सरकार? ये सबका हक और अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अपनी बात को भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इस देश में 1947 के बाद से जिस तरह की घटनाएं इस देश में घटी और एक विशेष वर्ग को तमगा पहना दिया गया आतंकवाद का, तमगा पहना दिया गया दंगाई होने का, तमगा पहना दिया गया है कि ये शरारत करते हैं, तो जब हम इस तरह की विचारधारा को इस देश में देखते हैं तो एक तबका डरा है, सहमा है और उस तरह की एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको उसमें शामिल करके जिसकी जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश में जितनी जेलें हैं उसमें 27% मुसलमान वहां पर जेल में ठूसा हुआ है, इसको भी देखना चाहिए। जब हम मालेगांव की बात करते हैं तो एक नाम निकल के आता है प्रज्ञा ठाकुर का, और जिनको लेकर के इस देश की संसद ने उनको नतमस्तक किया, संसद तक पहुंचाने का काम किया, और इस तरह की विचारधारा को आप देख रहे हैं। और दूसरा भी देखेंगे, जब गुजरात में एक मुस्लिम महिला के जो लोग एक्यूज रहे हैं जब वो जेल से छूटते हैं तो उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, तो ये विचारधारा को आप समझने का प्रयास करिए। इस विचारधारा को आरएसएस ही नहीं। पवन भाई मैं तो समझ रहा हूं विचारधारा को, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। अमृतपाल भी पहुंचा है संसद में, क्या क्या आरोप है, क्या स्थिति है, ये भी आपको पता है।
लेकिन आपको सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर दिखेगी क्योंकि आपका वोट बैंक सेटिस्फाई होता है। आपने कहा 27% मुसलमान जेल में है, बाकी का 73% वो किस धर्म के हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, मैं बता दे रहा हूं। नहीं मैं आ रहा हूं पवन भाई, मैं कोट कर रहा हूं, मैं सुनूंगा और सुनकर बहुत पिन पॉइंटेड सवाल भी करता हूं। आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि वो निर्दोष है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रही है? बैरिस्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं और बैरिस्टर ने खुद तय कर लिया कि वो निर्दोष है। राकेश साहब, आपने, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया, जो ऑर्डर आया, उसको आपने पढ़ा नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया है, उसको जो है किसी भी तरह से उस पर कोई रोक नहीं लगाई। उन्होंने उस क्वेश्चन पर रोक लगाई है जिसको कहा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। उनके बरी होने को लेकर के कोई भी उन्होंने रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि बरी हो गए हैं तो उनको गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। तो आप पहले पूरा नहीं बरी हुए, बाहर निकल गए तो गिरफ्तारी पर रोक लगी है। लेकिन अभी मैं आऊंगा ये फैसले पर क्या है क्या नहीं है, मैं उधर आता हूं पवन भाई, उधर आता हूं। लेकिन मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए कि वो निर्दोष है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों कर रही? मैं कह रहा हूं एक बैरिस्टर सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने सुनवाई होने से पहले ही तय कर ले कि निर्दोष है। अरे आने दीजिए वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी। लोअर कोर्ट ने 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद कही थी, हाई कोर्ट ने सबको बरी किया। आप सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। नहीं राकेश साहब, यानी आप हाई कोर्ट के दिए गए आदेश का आप जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हमने तो हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान किया और उस आदेश के तहत उन सभी लोगों को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है। उसके आधार पर हम बात पवन भाई, मैं राकेश त्रिपाठी के पास जाता हूं। सुनिए सही से पढ़ा नहीं है पवन भाई, सुनिए ना सर, ये क्वेश्चन वाली बात नहीं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर फैसले को आज तक क्वेश्चन करते हैं, और जब एक अदालत के फैसले पर क्वेश्चन होता है तभी जाकर हाई कोर्ट में अपील होती है। सहमत हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सरकारें या कोई भी जाकर हाई कोर्ट में अपील क्यों करेगा भाई? लेकिन राकेश त्रिपाठी ये अयोध्या के फैसले पर आज तक सवाल उठाते हैं और यहां कह रहे हैं कि नहीं हाईकोर्ट के फैसले पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? हाईकोर्ट ने जो कह दिया ठीक है, इसका मतलब लोअर कोर्ट निचली अदालत है उसके फैसले को ना माने या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करें। देखिए राकेश जी, एक झूठा नैरेटिव लगातार गढ़ने का प्रयास किया जाता रहा है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये झूठा नैरेटिव फैलाया जाता रहा कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमान इस देश में 2 दर्जे का नागरिक हो जाएगा, उसकी सुविधाएं छीन जाएंगी। लेकिन एक के बाद एक लगातार 3 बार इस देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और मुसलमानों की स्थितियों में, हैसियत में बड़ा गुणात्मक बदलाव आया है, सकारात्मक बदलाव आया है। आप हज कोटा देखिए तो बढ़कर के 2 लाख हो गया। अब मैं केवल गुजरात का एक उदाहरण लीजिए कि गुजरात जहां वो मुख्यमंत्री थे, याद करिए कि गुजरात में कैसे हर वर्ष कोई ना कोई दंगा हुआ करता था और जब दंगा होता था ना तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही उससे प्रताड़ित होते थे। धंधों की बरकत सबकी रुका करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के कठोर प्रशासन के बाद से गुजरात में दंगे होना बंद हो गया और गुजरात का मुसलमान खुशनुमा महसूस करने लगा और इसीलिए लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अनवरत सरकार बनी हुई है। अब ये बातें इनको रास नहीं आती, इनको लगता है कि ये जो भ्रम हमने फैला रखा था ना, ये भ्रमजाल टूटता जा रहा है। तो रोज नए नए झूठ क्रिएट करते हैं, आतंकवादियों के साथ तक खड़े हो जाते हैं, यानी मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। और याद करिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बाकायदा, वो वाराणसी के कचहरी के ब्लास्ट हो या लखनऊ के कचहरी के ब्लास्ट हो, किस तरह से ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर के उनको छोड़ने की वकालत कर दी थी। लेकिन क्या हुआ, पूरा कोर्ट का ट्रायल पूरा हुआ और सबको आजीवन कारावास की सजा हुई, उसमें फांसी तक की सजा हुई। सच बात यह है कि किसी भी तरह से कैसे उसकी जाति देख ली जाए, कैसे उसका मत मजहब देख लिया जाए और कैसे मोदी को, भाजपा को बदनाम कर लिया जाए। और रास नहीं आ रहा है इन्हें कि आज दुनिया भर के तमाम जो इस्लामिक मुल्क हैं उन इस्लामिक मुल्कों में सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, पलक पावड़े बिठाया जा रहा है। ये बातें इन्हें रास नहीं आ रही है कि हम तो देश में इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं लेकिन तो दुनिया भर के मुसलमान एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही इनकी पीड़ा का कारण है और इसीलिए रोज नए नए झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पवन अम्बेडकर जी कह रहे हैं ना कि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। अरे भाई, अपीलेट कोर्ट में अपील होती है, निचली कोर्ट ने तो सजायाफ्ता भी किया था ना। और बाइज्जत बरी नहीं होता है, सबूतों साक्ष्यों के अभाव में यह नहीं मान लिया जाता है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन उन बातों को, साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया है, हाईकोर्ट ने उसमें कुछ कमियां पाई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और इस देश में सुप्रीम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट में जाने दीजिए, मामला जो निकल कर आएगा उसके आधार पर मान लिया जाएगा। ठीक है, कि वो एक बड़ी बात आपने कही राकेश त्रिपाठी, केस में बहाने का काम हसन भाई, राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं।
और सबूत वाकई में नहीं होंगे तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी फैसला सुनाएगी, फिर उस फैसले पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अबू आजमी कह रहे हैं कि मुसलमान थे तो सुप्रीम कोर्ट जाने में जल्दबाजी हुई, यानी कहीं से मुस्लिम वोट मिल जाए, कहीं से अपनी रोटी हम सेक लें। देखिए, ऐसा है कि 12 साल तो उन लोगों को जेल में बंद हुए हो गए और लगभग 10 साल मोदी जी की सरकार को भी हो गए। और कितना वक्त चाहिए इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबूत पेश करने में, हाई कोर्ट में सबूत पेश करने के लिए? क्या उनको आजीवन कारावास में ही रखना चाहते हैं? या तो ये मंशा है। अगर हाई कोर्ट उनको निर्दोष मान रहा है और उनको उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो क्या सबूत पैदा करेंगे या बनाएंगे? क्या करेंगे ये बैठ करके? अच्छा, या तो सबूत बनाएंगे तो उसके बाद उनको दोषी करार देंगे। आपको लग रहा है कि सबूत बनाया जा रहा है? नहीं है मसूद हसन, आपको लग रहा है सबूत बनाया जा रहा है? जेल में रखेंगे? नहीं, आपको लग रहा है सबूत बनाया जा रहा है? भाई सबूत बना करके ही तो साबित करें। नहीं, मैं कह तो रहा हूं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सबूत बनाया जा रहा है? अरे सबूत होंगे तो पेश किया जाएगा, 12 साल में नहीं सबूत होंगे तो फिर एजेंसियां नहीं सबूत पेश कर पाएंगी, तो देश की सुप्रीम अदालत का फैसला हम देख लेंगे। लोअर कोर्ट ने भी किसी आधार पर ही फैसला सुनाया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में सुना दिया होगा फैसला। देने में क्या परेशानी है? क्या चीज? जमानत देने में क्या परेशानी है? अरे भैया वो तो बाहर निकल गए हैं, हाई कोर्ट ने बरी किया, बाहर निकल गए हैं। हाँ, बाहर निकल गए हैं, जमानत तो लटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जा करके स्टे ऑर्डर ला करके उनको दोबारा जेल में डालने की साजिश कर रही है ना सरकार। अरे तो प्रावधान है भाई, अभी तो हालांकि गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, 12 साल से, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि फिर से उन्हें पकड़ने की जरूरत है तो पकड़ा जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं पकड़े जाएंगे। भाई 12 साल से, अरे 12 साल क्या मसूद हसन, दोषी पाए गए तो ताउम्र रहना पड़ेगा। 12 साल क्या होता है? आप 12 साल में अटके पड़े हुए हैं फैज खान, ये 12 साल में अटके पड़े हुए हैं, लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट को अगर सबूत मिल गए और लग गया कि सबूत है तो ताउम्र रहना पड़ेगा। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। राकेश भाई, एक यहाँ पर बहुत आपत्तिजनक बात कही गई कि 1947 से लेकर आज तक एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये वही मुसलमानों को डरा के विक्टिम कार्ड वाली राजनीति कर रहे हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे कि जब विश्व मध्यरात्रि को सो रहा होगा तो भारत स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा, तब लाल किले की प्राचीर पर बैठकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मंगल ध्वनि बजा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर फखरुद्दीन अली अहमद तक राष्ट्रपति बने, बीबी फातिमा जज बनी सुप्रीम कोर्ट की, खेल में मोहम्मद अजरुद्दीन हो या फिर मंसूर अली खान पटौदी हो, दिलीप कुमार, यूसुफ खान, मोहम्मद रफी से लेकर शाहरुख, आमिर, सलमान खान तक और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक मुसलमानों को इस देश में सम्मान मिला, और इतना सम्मान मिला जो मुसलमान छोड़कर पाकिस्तान चलेगा। महात्मा गांधी ने तो उन्हें भी 55 करोड़ रुपए दे दिया। 1960 में चाचा नेहरू ने सिंधु का जल दे दिया। इतना मुसलमानों को पाकिस्तान के भी सम्मान मिल रहा है। अभी बांग्लादेश में वहां पर अभी प्लेन वहां पर गिरा, हम लोग दवाइयां भेज रहे हैं। स्थिति यह है कि इतना करने के बाद भी ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, और जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल कानून के तहत हो रही है कि लोअर कोर्ट में मामला जाएगा, उसके बाद हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद फिर संसद में आता है। अरे मेरे भाई, पूरे कानून के तहत ये काम हो रहा है। सैकड़ों लोग नहीं फैज खान, ये तो वो नैरेटिव है कि एक खास धर्म से है तो क्यों नियम माने, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, प्राकृतिक आपदा हो गई थी। ठीक है, एक बहुत दिलचस्प बात है कि 2006 में मुंबई धमाका हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी फैज खान और होनी चाहिए। फैज भाई एक बहुत दिलचस्प इसमें फैक्ट है, और पवन भाई, असगर खान, नीलोफर जी और मसूद हसन ध्यान से सुनिएगा। 2006 में मुंबई धमाका हुआ, केंद्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के विलासराव देशमुख। चार्जशीट कब फाइल हुई? जब कांग्रेस की सरकार थी। मुसलमानों को आपके हिसाब से, जबकि मैं आरोपियों का धर्म देखने में बिलीव नहीं करता हूं, आपके हिसाब से मुसलमानों को आरोपी किसने बनाया? तो कांग्रेस की सरकार ने। अब सवाल आप पूछ रहे हैं कि मोदी और फडणवीस ने सब कुछ कर दिया। लेकिन नीलोफर मसूद, मैं यहां पर डिबेट को लेकर आऊंगा, उससे पहले दो तस्वीरें हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम मुल्क में स्वागत हो रहा है, दूसरी ओर आपकी पार्टी के नेता लौटकर फिर भड़काने पर आ गए, कह रहे हैं मुसलमानों पर भरोसा कब करेंगे? जब टीका लगाएंगे तब।
देखिए, जहां तक अभी ये डिस्कशन चल रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, जब हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, इस पर ये कहना कि एक ने एक्विट किया तो आप क्यों अपील कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि अपमान होगा हमारे उन लॉज का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत से या क्रिमिनल लॉज की हैसियत से बनाए गए हैं या एनेक्ट किए गए हैं हमारे लेजिस्लेचर्स ने। हाल ही में अमेंडमेंट आई, जो हमारा ये आईपीएस था, इसको चेंज किया गया। क्या उस आईपीएस को जिसको चेंज किया गया बीएनएसएस में, क्या मुझे बीएनएस में मुझे ये बता दीजिए, क्या उसमें ये प्राविधान नहीं है कि अगर आपको अपील करनी है लोअर कोर्ट से, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए? तो प्राविधान ऑलरेडी कानून में है। अगर कोई शख्स उसको ये महसूस होता है कि एक डिसीजन जो उसके खिलाफ या उसके फेवर में आया, उसके खिलाफ अगर आया है, तो क्या वो उसकी अपील नहीं कर सकता है? इसमें ये इट शुड नॉट हैव बीन द डिस्कशन बिफोर द पैनल, बिकॉज ये चीजें जो है, ये पायदान जो है हमारे संविधान के हिसाब से है, हमारे कानून के हिसाब से, इस पर क्वेश्चन करने का मुझे नहीं लगता। बहुत शानदार नीलोफर मसूद, आज तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि आप ये लाइन लेकर आ गई हैं। मुझे लगता है कि पवन भाई मसूद हसन सुन रहे होंगे और वाकई जो संविधान बचाने की बात करते हैं, इस संवैधानिक व्यवस्था का क्या करेंगे? सरकार में अमेंड होकर आया है, उसमें आपको ये हटा देना चाहिए भाई। जिसको आप आरोपी करते हैं, करार देते हैं, वकील का हक उसको नहीं है। नहीं तो ठीक है, ये बात सपा को, ये बात एमआईएम को आप समझाइएगा। पता नहीं अंबेडकर भाई ये समझ रहे होंगे कि नहीं, मैं पूछ लूंगा उनसे। लेकिन ये आईआईटी टीका लगाने वाली बात कहां से आ गई? मतलब कुछ भी करना है, भड़काना है। कॉन्टिन्यूटी में जो हमारे देश में हो रहा है सेक्युलरिज्म, जिसको हम सबको पकड़ कर बैठे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जो है पूरी दुनिया भर में न सिर्फ सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि हम ये भी मानते हैं कि सेक्युलर है। तो जब सेक्युलर है, इसमें चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है या किसी भी मजहब का है, जितना राइट एक हिंदू को है, जितना राइट एक मुसलमान को है, उतना ही राइट दूसरे मजहबों का है। तो जहां पर आप टारगेट करके देख लीजिए, पिछले कुछ दहाइयों से, पिछले कुछ सालों से एक ही मजहब को टारगेट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? कि आप अजान पर भी अब हमें अपील करनी पड़ती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, हमें पर्दा अगर करना है, कोई अपनी खुशी से करता है, हमें उसके लिए भी जीना है, हमें सर की चादर अगर किसी की ली जाती है, उसके लिए भी हमें कोर्ट में जाना है। तो ये सब चीजें जो है, देश जो है, ये हर एक फूल से बनता है। जब एक गुंचा होता है तब नहीं मैडम सुनिए ना, राकेश त्रिपाठी सुर एक ही है, सुर एक ही है कि आप लोग मुसलमानों को भाई टॉर्चर बहुत कर रहे हैं। अजान पर लाउड स्पीकर जितनी तेज बज रहा है बजने दीजिए, नहीं तो कहेंगे कि अजान के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये चाह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने तो कह दिया टीका लगाना पड़ेगा। क्या बताइए, आप टीका लगवा कर ही मानेंगे क्या आप लोग? नहीं, देखिए नीलोफर जी की बातों में कितना विरोधाभास है। मुझे लगता है या तो सत्य का ज्ञान नहीं है। जहां भी लाउड स्पीकर उतरते हैं वहां अजान से भी उतरते हैं, और मंदिरों में भी अगर कहीं तय मात्रा से ज्यादा है तो मंदिरों से भी मुझे लगता है हर एक तो खबरों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आप जब ये कह रही हैं कि कोर्ट जाना पड़ता है, अब मोहतरमा सुन तो लीजिए, आप कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। अरे हिंदुओं के त्योहारों पर तो देखिए संगीनों के साए में मनाना पड़ रहा है। अभी कांवड़ की यात्रा निकल रही है संगीनों के साए में, अमरनाथ की यात्रा इस समय चल रही है, देखिए ना संगीनों के साए में। कोई हिंदुओं की यात्रा व्रत त्योहार बता दीजिए जहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस को न उतरना पड़ता हो, दंगा नियंत्रण फोर्सेस को न उतरना पड़ता हो, पहले से ही वहां व्यवस्थाएं मुकम्मल करनी पड़ती हैं कि पत्थरबाजी से बचा लो, हिंदुओं के व्रत त्योहारों का पत्थरबाजी से बचा लो, नवरात्रि के पूजा मूर्ति विसर्जन पत्थरबाजों से बचा लो। ये अवस्था है। इसलिए नीलोफर जी कभी तो ये नहीं कहते कि हिंदू खतरे में आ गया है। इसलिए ये नैरेटिव दिखाना बंद करिए कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान खतरे में है। ये नैरेटिव दिखाना बंद करिए। ये डरा हुआ मुसलमान पत्थर फेंकने का काम करता है क्या? अगर मुसलमान डरा हुआ होता तो पत्थर फेंकता क्या? मुसलमान डरा हुआ होता तो हिंदुओं के व्रत त्योहारों में लगातार बाधाएं डालने का काम करता क्या? कोई भगवान राम की यात्रा हो, हनुमान जी की यात्रा हो या मां दुर्गा की यात्रा हो, हर यात्रा पर पथराव होता है, दंगे करने की साजिश होती है, और उसके बाद आप कहेंगे कि मुसलमान डरा हुआ है। ठीक है। अरे नीलोफर जी सुनिए ना, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, जाकर अपनी पहले पार्टी के नेता से बैठकर चर्चा कर लीजिए। फारूक अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि टीका लगाना पड़ेगा, क्या मुसलमान पर भरोसा कब करेंगे? ये मेरा भारत नहीं है, मेरा भारत तो वैसे होना चाहिए था। सर ऐसे ये पहले तय कर लीजिए कि हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है। लेकिन असगर खान आप तो वकील हैं, हम नहीं कर रहे। अच्छा, तो टीका लगाना पड़ेगा मुसलमानों को, ये कहने का क्या मतलब है? ये किस बात की परिभाषा है? ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है क्या? ये संविधान बचाने की परिभाषा है क्या? रुक जाइए नीलोफर जी,
रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, रुकिए प्लीज। असगर खान, सुप्रीम कोर्ट में अपील, तो क्या टारगेट पर मुसलमान? आप तो वकील हैं, मुझे लगता है शायद कुछ बेहतर आप जवाब देंगे। नहीं, देखिए, ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि कोई ये कहे कि साहब ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दी तो अब आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा नहीं, ये एक प्रोसीजर है और ये अपीलेट्स कोर्ट्स हैं। जब किसी भी एक पार्टी को कुछ सजा हो या बरी हो तो दूसरी पार्टी को इस बात का हक होता है कि वो चाहे तो उससे ऊपर पार्टी में जाए और चाहे तो ना भी जाए, ये भी है साथ में। तो ये तो इन लोगों का कहना इसलिए है कि भाई हम सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाएं, हम इस चीज को, प्यार को आगे बढ़ाएं, मुल्क की तरक्की की बात करें, नफरत की बातें ना करें। अच्छा। अभी जैसे गुजरात की दंगों की बात हो रही थी, तो गुजरात के दंगे ऐसा नहीं किसी ने बंद करा दिए, बंद नहीं करा दिए, बल्कि गुजरात के दंगे कराए गए थे। एक बात बताइए, जिससे उसमें वहां के मुसलमानों को एक छोटी सी दलील है आपके सामने। सुनिए, एक छोटी सी दलील है, एक छोटा सा, एक लाइन का। आपने कहा सेकुलरिज्म को बढ़ावा दें, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील हो गई तो सेकुलरिज्म को खतरा हो गया। अरे भाई नहीं, खतरा नहीं हो गया, बिल्कुल खतरा नहीं हो गया। कोर्ट अपने हिसाब से फैसला, आज जैसे आपने कहा था, अभी आपने बाबरी मस्जिद की मिसाल दी थी कि आपने कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके आगे भी 2 स्टेप बाकी थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट तक गए। अरे असगर भाई वकील है, पूरा सुना करिए। मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट गए, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज तक नहीं मानते हैं एमआईएम के नेता। मैंने ये लाइन कही थी। नहीं, आपने कहा तनकीद करते हैं। अरे भाई कहां तनकीद करते हैं? तनकीद करते हैं तो हम उसके आगे रिव्यू में नहीं जाते, गैर रिव्यू में बताइए। आप नहीं गए ना, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। अभी फिर बार बार उसी बात को दोहराया जा रहा था, मुसलमान पत्थर मारते हैं। अरे वो मारते हैं पत्थर जिनको आप प्लान करते हैं, ये लोग जिनको प्लान करके भेजते हैं वो पत्थर मारते हैं। अब आप बार बार कावड़ियों की बात कर रहे हैं। कावड़िए जो देखिए करते हैं, जो होता है सब नहीं करते, सब बहुत अच्छे हैं। उनमें से चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चंद शरपसंद लोग होते हैं और वो चंद शरपसंद लोग पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। अब ये भी कितने सीन आप ही दिखाते हैं हमें रोज कि किसी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, पूरी गाड़ी को उठा के पलट दिया, लोगों के अंदर उसमें डंडे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, ठेलों को उल्टा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक बात पवन अम्बेडकर जी, ठीक है, आपको नीलोफर की बात और असगर खान की बात समझ में आई? अनम्यूट करिए भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप हाँ बोलिए, आ रही है। मेरी बात को आप ध्यान से सुने। अयोध्या की बात आपने उठा दी। हम अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो आस्थाओं के आधार पर था। नहीं, अब ये दलील मत दीजिए कि क्यों करते हैं, नहीं करते। मैं अयोध्या पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आप आज तक कहते हैं, आप आज तक फैसले को नहीं मानने की बात करते हैं। मैं अयोध्या पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि जो नीलोफर ने कहा या फिर असगर खान ने जो कहा कि भाई हायर कोर्ट में अपील होती है, ये संवैधानिक अधिकार है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ? आप तो कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, आपको इन दोनों की बात समझ में आई? जो इस देश का जो लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस पर हमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना। अरे उठा दिया प्रश्न भाई। सही है, नहीं हमने प्रश्न उठा, हमारा प्रश्न ये नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि जिस तरह से इस देश में 2 शक्तियां काम कर रही हैं, एक तो विदेशों में जाकर के गले लगाया जा रहा है, दूसरा इस देश के वो मुसलमान जो शोषित, वंचित और मजलूम रहे हैं। अभी फैज साहब ने बड़ी बात कही, मैं एक किताब का नाम ले रहा हूं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो है प्रवक्ता है या वक्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो अध्यक्ष है वो इंद्रेश कुमार है। और उन्हीं के हिसाब से, आरएसएस के हिसाब से एक बात सुन लीजिए, एचके व्यास साहब ने क्या कहा है। इंसेंडरी हैंड्स ऑफ द आरएसएस एंड जनसंघ इन द कम्युनल राइट्स। और हासिमपुरा, मलिहाना, मुरादाबाद, गुजरात, भागलपुर ये भूल जाते हैं और उन मुसलमानों के सम्मान की बात एक तरफ करते हैं, लेकिन उन मुसलमानों को कौन देखने वाला है? हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इस देश में। हमें वोटों की राजनीति नहीं करनी है। हम इस देश में मुसलमानों की आवाज हैं। हम इस देश में मुसलमानों के सारा खेली इसी बात का है, आवाज उठाते हैं। फैज भाई, सारा खेली इसी बात का है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज कौन है? समाजवादी पार्टी है, अबू आदमी है, या फिर एमआईएम है, उनके मुखिया, उनके नेता हैं। सारा खेली इसी बात का है। कांग्रेस की ये देश समझ रहा है फैज के समय में
कांग्रेस के समय में इस देश में दंगे हुए, मुसलमानों को जो है आतंकवादी बनाया गया, मुसलमानों को दंगाई बनाया गया, उसको भूल जाते ठीक हैं है, ये। आपने फैज खान का नाम लिया, उनको सुनिए, फिर राकेश जी के पास जाता हूं। सम्मेलन में एक मंच पर लाने का काम माननीय इंद्रेश कुमार जी ने किया। और मैं बताऊं, ये कह रहे हैं आतंकवाद में किसका हाथ है? इनकी पार्टी MIM के जो मुखिया है ना, कासिम रिजवी है। और कासिम रिजवी का इतिहास उठाकर देखना, जो लाल किले में गया था, कहता था कि मैं निजाम का झंडा फहरा दूंगा और हैदराबाद से हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। कासिम रिजवी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कासिम रिजवी की बात नहीं करते, कासिम रिजवी को हम वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन नहीं मानते हैं, और कासिम रिजवी को नहीं मानते हैं। गिली कर दी थी। आगे बताइए, आगे बताइए। नहीं तो लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे राकेश पांडे भैया बताइए, ये भारत थियोक्रेटिक स्टेट है, संगठन में क्या कर रहे हैं? स्टेट है, जैसे कि थियोक्रेसी में राजनीतिज्ञों को बुलाकर आदेश देता है। एक मुस्लिम नेता कहा जाने वाला मुसलमानों को 5 स्टार होटल में भारत के सांसदों को बुलाता है, उनको गाइडलाइन देता है कि गाजा पे बोलो, असम पे बोलो, मुसलमानों पे बोलो, इस पे बोलो, उस पे बोलो। वी आर डेमोक्रेटिक नेशन। आरएसएस के संगठन में आप हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। जय भीम जय आप उनका समर्थन कर रहे हैं। तो एक बार ये OIC परिवार जो है ना, सलाहुद्दीन OIC, वहाब OIC, असदुद्दीन OIC, अकबरुद्दीन OIC को हटाओ और अम्बेडकर को ठीक है, अफजल भाई आता हूं। मसूद हसन RSS पर मसूद हसन आपको कुछ बातें समझ में आई या फिर मोदी के खिलाफ एक ही हथियार है वोट बैंक का, कि किस तरीके से मुसलमानों को भड़का दो, उकसा दो, ताकि वो एक मुश्त वोट कम से कम मिले। और अगर मोदी मुसलमानों के खिलाफ ही होते तो करीब 8 मुस्लिम मुल्कों ने उनको किस तरीके से सम्मानित किया, अपने संयुक्त समाज से नहीं करते। मसूद हसन प्लीज, अम्बेडकर भाई रुक जाइए। अरे नाम में अम्बेडकर है, कुछ तो काम संविधान वाला करिए, रुक जाइए। वो तो जो फैज खान आप भी रुकिए, वोटों की राजनीति, फैज खान आप भी रुकिए, मसूद हसन बोलिए प्लीज। भारत से अलग करोगे हैदराबाद को, तुम्हारे फैज भाई रुक जाइए, रुकिए। असगर भाई आता हूं, रुक जाइए। मसूद हसन बोलिए। कर दिया ऐसे ही, आरएसएस की गोद में पलने वाले हो तुम। अभी सिर्फ मसूद हसन की आवाज होने जा रही है, सिर्फ मसूद हसन की आवाज प्लीज। तो उनके वोट भी कर जाएंगे। PCR सिर्फ मसूद हसन में पलने वाले। मोदी जी को जिन मुस्लिम ममालिक ने या मुस्लिम मुल्कों ने जो सामान दिया है, वो सब इकोनॉमी और पॉलिटिकल वजूहात से दिए जाते हैं, वरना मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम मोदी जी ने नहीं किया कि जिसकी वजह से उनको वो सम्मान दिया गया होता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसा कि अभी फैज खान साहब फरमा रहे थे कि आरएसएस ने ये किया, आरएसएस ने वो किया, और इंद्रेश कुमार ये है और इंद्रेश कुमार वो है, तो फैज खान साहब अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? ये भी ना वसीम रिजवी की तरह कोई और नाम रखें, या तो तिवारी बन जाए या त्यागी बन जाए, और उस फिर जाकर के आरएसएस का प्रचार करें। आरएसएस का जो बेस है ना, वो गोलवालकर की किताब है, वो वीडी सावरकर की किताब है, और उन किताबों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदी लिखा जाता है, अल हिंद लिखा जाता है, जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ वो मुसलमानों को डराते हो, गोलवालकर की किताबों में लिखा हुआ है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किताबों में लिखा हुआ है, फैज खान जैसे लोग उन किताबों को बढ़ावा देते हैं, सिखाते हैं मोदी से डरो, आरएसएस से डरो, संघ से डरो। नहीं एक बात राकेश त्रिपाठी, अगर कोई मुसलमान आप लोगों के पक्ष की बात करे, अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत कर ले, या फिर अगर कोई मुसलमान संघ की बातचीत कर ले, तो यहां पर हसन जैसे लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई तुम तो मुसलमान, फिर तो घर वापसी करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। भाई राकेश त्रिपाठी, वीडी सावरकर, अरे मसूद हसन रुक जाइए, जिसका भी ईमान इस्लाम के अनुसार चलता होगा तो मुसलमानों को देखिए क्या है ना, बहुत लंबे समय तक राकेश जी इस देश में ऐसे अरे मसूद भाई रुक जाइए, अब आपकी बात पर राकेश त्रिपाठी से पूछा हूं, रुक जाइए, फिर असगर भाई आपके पास आता हूं, रुक जाइए। हाँ बोलिए राकेश त्रिपाठी प्लीज। मसूद भाई रुक जाइए, एक तो आपकी आवाज वैसे ही डिस्कनेक्ट हो रही है, कहीं आप बाहर तो रुक जाइए। सच ये रहा है, देखिए सच बात यह है कि बहुत लंबे समय तक इस देश की आजादी के बाद से कांग्रेस ने एक पाप किया कि मुसलमानों को इस देश में वोट बैंक बनाकर रखा, और इसीलिए जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकल कर आती है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कोई अलग से योजना नहीं बनाई, कोई अलग से काम नहीं किया, लेकिन हर योजना में मुसलमानों को उनकी
आबादी के अनुपात से ज्यादा हिस्सेदारी दे देने का काम किया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आज उनको आयुष्मान कार्ड की योजना हो, हर योजना से मुसलमानों को जोड़ करके मुसलमानों की बेहतरी के तरक्की के रास्ते खोल दिए। वोट बैंक नहीं बनाया, बैंक में खाते खुलवा दिए और उनका बैंक का बैलेंस बनाना शुरू करा दिया। आज बिना महरम के मुस्लिम महिलाएं आज हज यात्रा करने के लिए जा रही हैं। ये पीड़ा का कारण है। आज मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का काम मोदी ने कर दिया है। ये इनकी पीड़ा का कारण है। ये जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, ये मुसलमानों के तो पक्षधर है ही नहीं, मुसलमान महिलाओं के बहुत विरोधी है। और मुसलमान महिलाओं के पक्ष में अगर नरेंद्र मोदी कोई आवाज बुलंद करते हैं तो वो बात इनको नागवार गुजरती है। लेकिन देश के मुसलमानों के भीतर एक बड़ा परिवर्तन आया है और मुसलमानों का मोदी के प्रति एक झुकाव बन रहा है। और इसके कारण से वो राजनीतिक दल जो मुसलमानों को वोट बैंक बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेका करते थे, वो आज परेशान है, हैरान है कि कैसे ये हो रहा है। लेकिन आज शुक्रिया मोदी के लिए, शुक्रिया भाईजान करके ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं क्योंकि देश का मुसलमान महसूस कर रहा है। असगर खान, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आज उसके लिए जो अमन है वो नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये तो खैर एक अलग बात है कि मोदी जी बहुत मुस्लिम महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं, उनके लिए भले की बात कर रहे हैं। वो अपनी महिला की फिक्र कर लें, इतना ही काफी। क्या ये क्या तरीका? नहीं, मैं कह रहा हूँ, साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, वो अब अनिश से यही तरीका है अपनी महिला की फिक्र कर ले। भीतर कितना जहर है ना, ये महिलाओं को चाहते हैं कि ये पगारसी बनी रहे, बुर्के में रहे, बाहर न निकल पाए, ये कहीं सीधे हिस्सेदारी न कर पाए। और इसीलिए अफजल खान जैसे लोग जानबूझ करके आकर के जहर उगलने का काम करते हैं। असगर खान मैं जानता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे घर की महिलाएं भी इस शो को जरूर देख रही हैं कि असगर खान के मन के भीतर मुस्लिम महिलाओं को लेकर के कितना जहर है। मैं जानता हूँ उनको पीड़ा है। समझाओ, आप समझाओ अपने नेताओं को, वो अपनी महिलाओं की फिक्र करें। अपनी महिला की फिक्र करेंगे नहीं, सारी दुनिया की महिलाओं की फिक्र कर रहे हैं। हम हैं मुसलमानों की महिलाओं की फिक्र करते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की महिलाएं तुम्हारे शो को अगर देख रही हो, शायद स्वतंत्रता उनको है कि नहीं है टीवी देखने की, लेकिन असगर खान अगर तुम्हारे घर की महिलाएं भी टीवी देखती नहीं तो वो भी तुम्हें लानत भेजने का। मैं इस डिबेट को आगे लेकर जाता हूं। प्लीज असगर खान इतनी आप लोगों ने अपने केस में महिलाओं की चिंता कर ली होती है तो बहुत सारी महिलाएं परेशान नहीं होती। और देख लिया गया कि एक मेंटेनेंस के नाम पर कैसे आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना पड़ा संसद में। तो सर प्लीज, आप लोग कितनी महिलाओं की चिंता करते हैं देश के, ये देश और महिलाएं अच्छे तरीके से जाती हैं। लेकिन पवन राव अम्बेडकर, प्लीज रुक जाइए। असगर खान, आप ये आपकी आखिर में बौखलाहट निकल कर आ गई। अभी तक तो आपने अंदर के वकील को बाहर निकाल के रखा हुआ था, लेकिन अब आपने अंदर के मौलाना को बाहर निकाल लिया। अब ये लग रहा है, तो रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। पवन राव अम्बेडकर, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई इसलिए कि मुसलमान थे, या फिर अपील होनी थी? ठीक है, आप भी उन्हीं के साथ हैं, बोलिए। निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए कि पूरा देश ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं एक विशेष वर्ग के खिलाफ। ये बात सही है कि बिल्किस बानो के जो दोषी थे जब निकल के आए तो उनका भाजपा ने स्वागत किया। क्या भाजपा ने उनके खिलाफ कोई आदेश या किसी तरह की कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज डाली? नहीं डाली। हमारा प्रश्न यहीं पर खड़ा हो रहा है कि जब ये लोग बरी हो गए, ये एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस में जाइए, लेकिन जिस तरह से इस देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सारा रद्द कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, किसने कहा? आप लोग जिस डिबेट में किसी ने कहा कि रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा, फैसला लेगा, जो फैसला होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पवन राव अम्बेडकर, आपके नाम में अम्बेडकर है तो थोड़ी सी तो आज कम से कम संविधान के हिसाब से बातचीत कर लिए होते कि हाई कोर्ट ने अपील कर दी है। अरे सुनिए, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो फैसला तो लोअर कोर्ट ने भी दे दिया था, तो हो जानी चाहिए थी फांसी वहीं से, हो जानी चाहिए थी उम्र कैद वहीं से। क्यों हाई कोर्ट में मामला चला गया? तब नहीं पूछे। और अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो कह रहे मुसलमान है इसलिए टारगेट पर हैं। और ये पहली बार कोई ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट का कोई केस उठकर सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये पता है कि वोट बैंक की सियासत है, लेकिन कहीं तो छोड़िए, या तो फिर संविधान बचाने वाली बात, हम संविधान के सबसे बड़े रखवाले, ये सब जनता के सामने मत कहा करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।